बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह। तमाम हम्दो सना है मालिक कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में खालिक कायनात ने इस कायनात को तख्लीक किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि मेरी बात समझ लें। आगाज़ करेंगे अपने व्लॉग का। इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे जो आज के मौज़ूआत हैं वो हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला मेरा मौजू है जरदारी साहब और बिलावल में इख्तलाफात की खबरें। दूसरा मेरा मौजू है आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले बात करूंगी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे चलने वाली इस खबर पर कि चर्चा है कि जियो टीवी पर जरदारी साहब ने इंटरव्यू में बिलावल को बच्चा कह दिया। ये बात बिलावल को नागुज़ीर गुजरी और बाप बेटे के दरमियान कशीदगी हो गई। बिलावल जरदारी से नाराज़ होकर दुबई चले गए और ट्विटर पर बाप के साथ लगी तस्वीर हटाकर वालदा के साथ वाली पिक्चर लगा दी। यही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर बहनों के साथ अपनी तस्वीर लगाकर वर्कर्स और वालिद को कोई पैगाम दे रहे हैं। ऐसा चर्चा है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यह भी बताया जा रहा है कि बिलावल के पीछे उसकी फुप्पी अद्दी फरियाल और जरदारी भी दुबई पहुंच गए। नाजरीन, जहां तक मेरी राय है, जिसका इजहार मैं अक्सर दोस्तों के दरमियान करती रहती हूँ कि अगर सियासत सीखनी है तो जरदारी साहब से सीखो। सियासत के दावपेच उतार चढ़ाव जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। कब कौन सा पत्ता खेलना है, किसको मात देनी है, जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। कम से कम पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह हैं जरदारी साहब, जिसका वो खुद भी कई बार इजहार कर चुके हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब का जब तख्ता उल्टा था तो उस वक्त जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि सियासत करनी है तो हमारी शागिर्दी में आओ, हमने सियासत की यूनिवर्सिटियां कायम की हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत जरदारी पर ख़त्म है। इस पहराए में इन बाप बेटे और फुप्पी का दुबई जाना कोई ख़ास मकसद है, आपसी इख्तिलाफ नहीं। देखें, इंतज़ार करें कि क्या खबरें लाते हैं ये बाप बेटे और फुप्पी दुबई से वापस आने के बाद। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, ये बाप बेटे और फुप्पी नाराज़गी में नहीं बल्कि किसी ख़ास मकसद के लिए दुबई गए हैं। नाज़रीन, बात करूँगी आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आफाक अहमद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं शरीक थी और मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा। उस सवाल के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले जो आफाक अहमद साहब ने अपने कुछ गिले शिकवे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने तमाम चाहने वालों को, अपने वर्कर्स को और आवाम को पहुंचाया, वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था कि बकौल आफाक अहमद साहब के कि उनको खुलकर सियासी मैदान में उनका किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो 6 दफ़ा दरख्वास्त दे चुके हैं, उनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही और मुसलसल उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अब हद ये हो गई है बकौल आफाक अहमद साहब के कुछ ख़ास जगहों से उन्हें फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आप MQM पाकिस्तान में शामिल हो जाओ और MQM पाकिस्तान में आफाक अहमद साहब शामिल हो जाए और उनके कारकुनान को कहा जा रहा है कि आप जाके MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करो। जिस पे आफाक अहमद साहब का कहना है कि ये खुली नाइंसाफ़ी है। अगर कोई किसी जमात में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती शामिल नहीं करना चाहिए। कामरान टसोरी के हवाले से एक बयान जो आया था जिस पे किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि कामरान टसोरी साहब आफाक अहमद साहब कब MQM में मर्ज हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने MQM के बाकी के धड़ों को मिलाया है वही जब चाहेंगे आफाक अहमद को भी MQM पाकिस्तान में शामिल कर। आफाक अहमद साहब का कहना था कि कामरान टसोरी मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के हवाले से वो बात करें वो मुझे जानते हैं। मैं उनको 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा, मैं महाजिर कास्ट से नहीं हटूँगा, मैं महाजिर नज़रिए पे कायम व दायम रह के वो मुसलसल जद्दोजहद आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मुख्तसरन ये कि आफाक अहमद साहब ने
तमाम तर हक़ाइक़ बयान किए कि जो उनके साथ हो रहा है। तो नाज़रीन, माजी में भी इस तरह हुआ कि जब MQM 92 में ऑपरेशन हुआ तो उस वक़्त कहा गया कि फ़लाँ जो हैं वो जाके फ़लानी पार्टी को जो है ज्वाइन कर ले। तो पाकिस्तानी सियासत, बिलख़ुसूस MQM की सियासत, हमें लीडू के पीछे वाले हिस्से का वो गेम लगता है कि एकदम से जो है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं और फिर एकदम से सांप की दुम के नीचे आ जाते हैं। ये MQM पाकिस्तान के साथ अलमिया रहा है कि इस पार्टी को ना तो पनपने दिया जाता है, ना ही परवान चढ़ने दिया जाता है। जहाँ ज़रा सा ये पार्टी उरूज पे आने लगे तो उसको धड़न तख्ता कर दिया जाता है। आफाक अहमद साहब ने जहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वहाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिन पे लोगों को जो है सोचना चाहिए, और जो इंतहाई गलत रविश को इख्तियार कर रहे हैं, इंतहाई गलत दागबेल डाली जा रही है। जैसे कि आफाक अहमद साहब ने कहा कि उनके कारकुनान को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती धमकाया जा रहा है कि जाके MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करो। वहीं आफाक अहमद साहब ने कहा कि कुछ सहाफ़ी हज़रात, जिनमें मैं भी शामिल थी, उनको हमने अपने घर चाय पे मदऊ किया, क्योंकि हमारे आने से पहले वो एक रोज़ पहले गवर्नर साहब से मिले थे। तो हमने कहा हमारे साथ भी एक कप चाय पी लें, और कुछ सहाफ़ी हज़रात आए तो उनको कहा गया कि तुम गद्दारों से क्यों मिले हो। तो एक तो ये पॉइंट है कि गद्दारी की जो आप लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, इधर से डिग्रियाँ देना बंद कीजिए। और दूसरा ये कि जो लोग अपनी वफ़ादारी साबित नहीं कर सकते, वो किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते। दूसरी बात जो ये हुई कि ज़बरदस्ती जो है वफ़ादारी तब्दील कराना और यूट्यूबर और सहाफ़ियों को धमकाना। उस हवाले से मैंने भी आफाक अहमद साहब से एक सवाल किया कि एक सहाफ़ी हैं जिनको कहा गया है कि अगर आपने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया तो आपके बेटे और बेटियों को मार के डाल दिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा। तो इस तरह कैसे काम होगा। उस पर आफाक अहमद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और संजीदाना जवाब दिया कि ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है, ये इंतहाई गलत बात है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कौन सी दाग बेल डाली जा रही है, कौन से वतन की खिदमत की जा रही है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं इस पर एक दो लाइनों की बात कहूँगी कि जो लोग ताकत के नशे में चूर हो के, या जो लोग ताकत के नशे में चूर होके जो समझ रहे हैं कि हम ज़मीन पे खुदा हैं और तमाम तर इख्तियारात हमारे हाथ में हैं, हम जिसे चाहें मौत दें और जिसे चाहे ज़िंदगी दें, तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो किसी को मार के, डरा के, धमका के ज़बान बंद कर देंगे, तो उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि याद रखिए, आप ज़मीन पे खुदा बन रहे हैं, लेकिन असल खुदा की ज़ात ऊपर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अगर आज आप किसी के बच्चों को मार के डालेंगे, किसी को लापता करेंगे, या किसी बहन बेटी की इज़्ज़त से खेलेंगे, तो याद रहे कि आपकी बहन बेटी के साथ भी सेम वही होगा, और आपके बच्चों की भी लाशें जो है खाकम बदहन, अगर आप किसी को नाजायज़ मारते हैं, लापता करते हैं, तो बस उस वक्त का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा जब आपके बच्चों की लाशें भी लावारिस पड़ी हुई मिलें। बस मेरा आखिरी यही पैगाम है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है। खुदारा ज़मीन पे खुदा ना बनिए, क्योंकि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। हम बात कर रहे थे विकटें गिरने की, तो विकटें गिरने में ना सिर्फ MQM की विकटें गिर रही हैं, बल्कि 2 विकटें पीपल्स पार्टी की भी अब तक गिर चुकी हैं। और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन नहीं, बल्कि विकटें गिरना खेला जा रहा हो। MQM के खिलाफ जो एक ठेका दिया गया था डॉक्टर आसिम को, अब डॉक्टर आसिम का बाजू बनाया जा रहा है, डॉक्टर आसिम का पार्टनर बनाया जा रहा है कामरान टसोरी को। बाकी का काम जो है वो दे दिया गया है कामरान टसोरी साहब को। और मेरे ज़राए के मुताबिक बंधानी बरादरी, कायम खानी बरादरी के बहुत सारे लोग जो हैं कामरान टसोरी की सरपरस्ती में पीपल्स पार्टी में अंदरूनी सिंध से शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से क्लीन स्वीप कर देगी, उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा। एक बात हम आपको और बता दें कि सियासत कितनी गंदी चीज़ होती है कि कल तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, आज वो बेहतरीन दोस्त बन गए हैं। कामरान टसोरी के हवाले से एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। कामरान टसोरी साहब 2009 में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने थे, उस वक्त उनके सेनेटर थे गुल मोहम्मद लाड, जिनके कामरान टसोरी साहब बिजनेस पार्टनर थे। और गुल मोहम्मद लाट ने जरदारी साहब से कहा कि कराची का एक ताजिर है जिसने मेरे 20 करोड़ रुपए खा लिए हैं, और आप जो हैं सदर हैं और मैं अपने पैसों के लिए रुल रहा हूं। अब गुल मोहम्मद लाट जो है ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, बल्कि जरदारी साहब के ख़ास दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। जरदारी साहब ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ड्यूटी लगाई कि कुछ भी करके मेरे दोस्त गुल मोहम्मद लाट के पैसे सूद के साथ वसूल कराए जाएँ। तो बताएं, जो वज़ीर दाखिला थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी जब जरदारी साहब ने ड्यूटी लगाई तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने स्कूटर चोरी और छोटे छोटे
इल्ज़ामात लगा के कामरान टसौरी साहब को गिरफ्तार कराया और जेल कस्टडी कर दिया। कामरान टसौरी साहब को जब जेल कस्टडी कर दिया तो कामरान टसौरी साहब के जो फैमिली थी उन्होंने नासिर हुसैन शाह से रब्ता किया। नासिर हुसैन शाह जो उस वक्त पीपल्स पार्टी में इतना असर और रसूख नहीं रखते थे, उन्होंने रब्ता किया इस्लामुद्दीन शेख साहब से, और इस्लामुद्दीन शेख साहब ने जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मामला तय किए और एक कराची के ताजिर ने गारंटी दी कामरान टसौरी की, और तब जाके कामरान टसौरी साहब जो है जेल से बाहर आए। तो इन सब बातों को लेके कामरान टसौरी साहब जो है उनके दिल में कुछ कदूरत कह लें, कुछ दुख कह लें, जरदारी साहब के लिए उनके दिल में था। लेकिन हम आपको बताते चले, जरदारी साहब की और कामरान टसौरी साहब की मुलाकात हुई है, वो पहली मुलाकात नहीं है। गवर्नर साहब जिस रोज़ गवर्नर बने थे फौरी तौर पर बिलावल हाउस यात्रा पहुंचे थे और उन्होंने जाके वहां हाज़िरी दी थी। ये इनकी दूसरी मुलाकात है। और जनाब ये सियासत है कि कल तक एक दूसरे के लिए नफ़रत रखते थे, एक दूसरे के लिए दिलों में बातें रखते थे, लेकिन क्योंकि सियासत ऐसा नशा है जो एक दफ़ा किसी को चढ़ जाए तो वो उतरता नहीं। और टसौरी साहब ने जरदारी साहब से हाथ भी मिला लिया और अब उनके ज़िम्मे जो है बंदानी और कायम खानी फैमिली और दीगर जो बरादरी उर्दू स्पीकिंग महाजिरों की अंदरूनी सिंध में रहती है, उनको तोड़ के, उनको ला के पीपल्स पार्टी में शामिल कराना है, जो वो बखैर खूबी बआसानी कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ पे वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। कल की मुलाकात तो बज़ाहिर ही एक मुलाकात थी, लेकिन अंदर खाना कई लोगों के राब्ते चल रहे थे। नाज़रीन, ये मेरे आज के उन्वानात थे जिन पे मैंने आपके साथ गुफ्तगू की। व्लॉग के इख्तिताम पे आप सब बहन भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। और एक मेरी कोताही कि मैं फ़र्दन आपके सलाम का जवाब नहीं दे पाती तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इसीलिए दिल पे और थंब पे जो है वो निशान लगा देती हूँ ताकि आपको समझ जाएँ कि मैंने आपको वालेकुम अस्सलाम कह दिया है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद आपसे एक चीज़ और शेयर करनी है कि मेरे फेसबुक पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे बहन भाई जो हैं मुसलसल कह रहे हैं कि आप ही, कोई कह रहा है कि लांडी आइए, कोई कह रहा है मलिर आइए, कोई कह रहा है शाह फैसल आइए, कोई कह रहा है बल्दिया आइए। ना सिर्फ कराची के तमाम इलाकों से मुझे बुलाया जा रहा है बल्कि अंदरूनी सिंध से मुझे बहुत दावत आ रही है कि आपा आपने जो एक सिलसिला शुरू किया है ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो, तो खुदारा आप हमारे इलाके में आए और हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके ज़रिए अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरी उन भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि मुझे 4-6 दिन दे दीजिए। अय्याम फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस का आगाज़ हो रहा है और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिज़ी हो जाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही अय्याम फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस का इख्तिताम होगा, 4-6 दिन का ये सिलसिला होता है, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह पूरी मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं इतनी ताकत ना हो मेरे पैरों में कि मैं अंदरूनी सिंध जाऊँ ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो प्रोग्राम करने, तो कम अज़ कम कराची के जो मेरे करीब तरीन इलाके हैं, जो मेरे घर से या मेरी पहुंच में करीब तरीन है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और आपका पैगाम और आपकी जो एक ख्वाहिश है वो मैं अपने चैनल के ज़रिए अरबाब इख्तियारात तक पहुँचाऊँगी। और मेरी कामयाबी है कि मुझे देखकर, मेरा ये सिलसिला देखकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी तकरीबन, मैं नाम नहीं लूँगी, 2-3 चैनल्स पे मैं नाम नहीं लूँगी, 2-3 निजी चैनल पे बिल्कुल मेरे ही तर्ज के, मेरे ही अंदाज के जो है ये पैगाम जो मैं आपको पहुँचाती हूँ वो प्रोग्राम शुरू किया है काफ़ी 2-3 लोगों ने, बल्कि एक तो लाहौर से एंकर आए हैं और वो लियारी गए हैं और उन्होंने बिल्कुल मेरे अंदाज में लोगों से, मतलब मेरे अंदाज में नहीं, मेरी थीम कह लें आप, मेरे नज़रिया जो मैं एक लेके चली थी कि आवाम की बात को मैं आगे पहुँचाऊँ, उस अंदाज को लेके अपने खूबसूरत से अंदाज में वो काम कर रहे हैं। और 1-2 निजी चैनल पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और वहाँ के जो एंकर्स हैं वो लोगों से जाके पॉइंट ले रहे हैं और मेरी ये कामयाबी है कि एक सिलसिला जो मैंने शुरू किया वो अब दीगर चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फैलता जा रहा है। तो आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। और परवरदिगार से दुआ है कि मेरे मालिक मेरे मुल्क को नज़र बद से बचाए, दुश्मनों हासिदों से बचाए, बिलखसूस उन लोगों से बचाए जो लोगों को कत्ल की धमकियां देके उनकी आवाज़ें बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन पालने वाले तू सबसे बड़ा मुनसफ है, अगर वो किसी को नागाह कत्ल कराएं तो मालिक तू भी उनके साथ वही कर जो वो तेरी खल्क के साथ कर रहे हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।